नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी को अच्छे से सुने और आज के युवा पीढ़ियों में हो रहे बदलाव को समझें और उनके रिश्तों की महत्व को भी समझें, न कि लड़ाई झगड़े में। दोस्तों, एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे परिवार में एक सीधा साधा लड़का था जिससे तय हो जाती है। लड़के के घर में माँ के अलावा कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा धन व सामान भी मिला था, लेकिन लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। लड़की की शादी उसके बिना मन के हो चुकी थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। शादी के दूसरे दिन सुहाग रात के वक्त जब लड़का दूध लेकर अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया, तो उसकी पत्नी गुस्से से उसे कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत ही दुखी होता है, परंतु वह कुछ भी नहीं बोलता और वह खुशी खुशी यह कहता है कि तुम आराम करो, मैं तो तुम्हें सिर्फ दूध देने आया था। यह कहकर वो कमरे से चला जाता है। दुल्हन अपने मन को दबाकर ही रह जाती है, क्योंकि पत्नी चाहती थी कि उसका पति उससे झगड़ा क्यों नहीं कर रहा, ताकि वो उस लड़के से तलाक ले सके। ससुराल में लड़की को एक सप्ताह हो गया था, मगर वो बस पूरा दिन मोबाइल में अपनी प्रेमी से बात करने में लगी रहती थी और उधर उस लड़के की माँ बिना कुछ बहू से कहे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती थी। वह सबके लिए खाना भी बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक कंपनी में बाबू की पोस्ट पे काम करता था। वह बेहद ईमानदार और कुशल था। सुबह अपने काम पर जाता था और शाम को काम पूरा करके घर आता था, मगर उसकी पत्नी उसे कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब उस पति पत्नी की शादी के करीब 2 महीने हो चुके थे, मगर अब तक कभी दोनों एक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था और वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना खिलाता था, मगर उसकी पत्नी साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़के को दहेज में एक गाड़ी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम के लिए घर से निकलता था, उसके जाने के 1 घंटे बाद ही लड़की भी अपनी गाड़ी लेकर अपनी प्रेमी से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले घर वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के को बहुत तेज बुखार आया और वह छुट्टी लेकर घर पर ही रुक गया था। इस वजह से पत्नी ने अच्छे भले खाने को भी खराब कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा बोलने लगी और खाने का अनादर भी करती रही। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आया और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ अपने बेटे को ही डांटती है, बेटा तुमने ये गलत किया, पत्नी को मारते नहीं है। मगर पत्नी को तो एक बहाने की जरूरत थी जो उसे लड़ाई के रूप में मिल चुकी थी। तभी वो बिना बोले गाड़ी लेकर अपने प्रेमी के पास चली जाती है और अपने प्रेमी के पास जाकर कहती है कि अब एक भी पल मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उसने मुझ पर हाथ उठा दिया या अच्छा नहीं किया। तभी उसका प्रेमी कहता है, मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि तुम भाग चलो मेरे साथ बहुत दूर, मगर तुम हो कि आजकल में ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने वापस घर लौटने को कहा। प्रेमी ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहां तक भागेंगे, तुम ही बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आओ, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो होने चाहिए थे ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्रेम शादी के बाद भी हो सकता है। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस लड़के के साथ एक रात भी नहीं सोई।
मैं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से प्रेम कर सकते हो। तब उसका प्रेमी कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम कम से कम 10 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूं, तुम उस होटल में रात को 9 बजे तक पहुंच जाना। लड़की कहती है, उस पति के पास कहां होगा पैसा, बल्कि मेरे पिताजी ने उसे दहेज में 4 लाख रुपए और कुछ सोने के गहने दिए हैं। मुझे गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस पति ने तिजोरी में लाक करके रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे उस तिजोरी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वो लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सासू माँ से लड़ाई करती है और वह पति और माँ पर बहुत चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और माँ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके प्रेमी का फोन आता है और वह पैसे को लेकर कहता है कि कब आ रही हो। लड़की कॉल का जवाब देती है, सब्र करो, मैं समय पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले आप मुझे तिजोरी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के साइड वाले होल से चाबी देकर कहता है कि ये लो चाबी और अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा था कि हम सभी लोग बैठकर साथ में खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर तिजोरी खोलती है। तिजोरी खोलकर वो उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 10 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक लेख पत्र भी रखा हुआ था। जब वो उसे खोलकर पढ़ती है तो, मुझे और तुम्हारे पिता को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया कि जिससे तुम प्रेम करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है, पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो प्रेम का नशा होता है ना, वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, लेकिन एक दामाद होने की इज्जत हमेशा पा सकूंगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने तुम्हारी तिजोरी में ही रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में मत लेना। और उस लेख पत्रिका में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। लेख पत्र के बीच के पन्नों में एक तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने अपनी साइन कर दी है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर अपनी साइन करके अपने सारे पैसे और सोना लेकर जा सकती हो। लड़की लेख पत्र पढ़कर दंग रह गई और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उसके पति के शब्दों ने उसे दिल को छू लिया। अब वो न चाहते हुए भी पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। लेख पत्र में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी। माँ के आगे बेइज्जत होते हुए सहन कर ले,
फिर वह बेटा ही किस काम का। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हम सफर बनाने लाया हूँ, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तभी उसके प्रेमी का फोन आता है और गुस्से से लड़की अपने फोन को तोड़ देती है और सिम कार्ड को फेंक देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्रेम करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था और सच्चा प्रेम करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने कि मेरे पिताजी की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली और उसे मेरा प्रेमी है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए तिजोरी का सारा सामान जैसे था वैसे ही रख दिया और न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जगती है, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी उसने नहाया और साड़ी पहनी, फिर लंबा सा मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे सके और किसी को यह पता ना चल जाए कि वह शादीशुदा है। पर आज तो 6 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है और खुद अकेले ही सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उससे ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था वो अब सुधर चुकी है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी गाड़ी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, माँ ने कुछ तुमसे कुछ कहा तो नहीं। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के गले से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ हाँ कहो ना। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों। तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है। तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे बहुत बहुत सच्चा वाला प्यार हो गया है। ये कहकर वो उसके सीने से दोबारा लग जाती है और जहां से वो अपने प्यारे पति से कभी भी जुदा ना हो जाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर से वो अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, प्रेम हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्रेम करता हो और साथ ही आपको और आपके परिवार की इज्जत करता हो। पैसों से प्यार करने वाला मनुष्य कभी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी हमें साझा कर सकते हैं। और आप सभी से विनती है कि आप हमें भी जिस विषय पर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर आपके टॉपिक की कहानी जरूर सुनाएं। थैंक यू सो मच।